हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं रमेश मेवाड़ा आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक सीरीज चल रही है स्ट्रेट लाइन के बारे में। हमने स्ट्रेट लाइन की कोर थ्योरी देखी है और कोर थ्योरी के रेफरेंस में हम कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब कोर थ्योरी में कोई बदलाव नहीं है, मेजर थ्योरी तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम के डेटा में हर बार चेंजेस आते जाते हैं। प्रॉब्लम के डेटा को हमें कैसे हैंडल करना है वो मैं ड्राइंग के दौरान खुद ड्राइंग करके आपको हर एक स्टेप समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और फिर वही ड्राइंग आपको ड्राइंग शीट में प्रोड्यूस करना है। देखते हैं आगे आने वाला प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्ट्रेट लाइन का एक और प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। डेटा पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद डिटेल में मैं प्रॉब्लम को समझाता हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीजर भी दिखा रहा हूं, वो समझिए और शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखें। बाद में खुद आप एक प्लेन शीट पर वही प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। देखते हैं प्रॉब्लम का डेटा। पहले डेटा में क्या दिया है, द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द लाइन ए बी मेजर 55 mm एंड 70 mm रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें यहाँ एक लाइन दी है जिसके दो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी, और वो ए बी की ट्रू लेंथ हमें नहीं दी है, लेकिन 55 mm एंड 70 mm लेंथ दी है। किसकी? पहले फ्रंट व्यू की लेंथ है 55 mm और टॉप व्यू की लेंथ है 70 mm। रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले के साथ जुड़ा जाएगा, तो फ्रंट व्यू की लेंथ है 55 mm एंड टॉप व्यू की लेंथ है 70 mm। तो डेटा पहले लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइन, the name of line is AB. The front view length is 55 mm. Front view length means उसको हम कहते हैं elevation length। तो EL हमें दी है, EL is equal to 55 mm and top view length is 70 mm means plan length. So PL, plan length is 70 mm. Elevation length and plan length दी है हमें। द लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड टू VP बाय 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो पहले HP के साथ इंक्लिनेशन थीटा जो हमें दिया है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, एंड VP के साथ जो एंगल है फाई वो है हमारा 45 डिग्री। द पॉइंट A इज 5 mm अबव HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। A की पोजीशन हमें दी है, A उसकी पोजीशन दी है 5 mm अबव HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। और हमें दूसरा जो पॉइंट है उसकी पोजीशन भी दी गई है, अदर एंड B इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दूसरा पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मीन्स उसका लोकेशन अबोव HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। तो उसका जो फ्रंट व्यू आएगा वो अबोव XY आएगा, टॉप व्यू आएगा वो बिलो XY आएगा। वो हम अपने दिमाग में रखते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस एंड फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ। हमें ये लाइन की जो ट्रू लेंथ अननोन है वो ट्रू लेंथ डिसाइड करनी है। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन का विद द हेल्प ऑफ XY लाइन। तो पहले एक XY लाइन बना देते हैं, रेफरेंस लाइन। सो दिस इज माय XY लाइन, और ये XY लाइन जो हमारी रेफरेंस लाइन बनेगी, XY लाइन। अभी उस पर एक पॉइंट की पोजीशन हमें दी गई है, तो वो पोजीशन पहले नोट कर देते हैं। 5 mm अबोव HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो मैं XY से 5 mm का डिस्टेंस लेता हूं और यहां एक पॉइंट बनेगा
और 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो एक वर्टिकल प्रोजेक्टर मैंने बना दिया जहां 5 mm अबो HP मीन्स यहाँ मेरा पॉइंट आएगा A' और यहाँ प्लान पॉइंट आएगा A। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो 5 mm है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 15 mm है। A' और A मार्क करने के बाद हम दोनों में से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर बना देंगे पैरेलल टू XY। तो A' में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और वैसे ही A में से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो A' और A का काम खत्म। अभी हमें ट्रू लेंथ नहीं दी है, एंगल थीटा एंड एंगल फाई हमें दिया गया है, लेकिन साथ में एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ दी गई है। एलिवेशन लेंथ 55 mm है, तो मेरा एलिवेशन वाला पॉइंट A' है, तो A' से आप 55 mm डिस्टेंस मार्क कर दो और यहाँ एक पॉइंट मिलेगा एट द डिस्टेंस ऑफ 55 mm, और ये जो पॉइंट होगा वो हमारा B1' होगा। याद रहे A' और B1' के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा 55 mm है, 55। सिमिलरली दूसरा हमें प्लान लेंथ 70 mm दिए, तो प्लान पॉइंट तो यहाँ पर है A, तो A से मुझे डिस्टेंस लेना है 70 mm। सो A से डिस्टेंस हमने ले लिया 70 mm और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो मिलता है उसको हम कहेंगे B2, क्योंकि 1 हमने दे दिया तो B2। A और B2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 mm है, वो डिस्टेंस है 70 mm। तो अगर लिखना है तो ये जो A' B1' है वो हमारी एलिवेशन लेंथ है और ये हमारी प्लान लेंथ है। तो दो लाइन हमने तय कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, A' B1' एंड A B2। अभी बाकी का डेटा हमें सही ढंग से मैनेज करके फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। फाइनल सॉल्यूशन के लिए एक चीज दी है कि दूसरा जो B पॉइंट है वो कहाँ मिलना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझो कि मैं कोई एक पॉइंट से शुरुआत करता हूं, मान लीजिए मैं B1' पॉइंट से शुरुआत करता हूं, तो B1' पॉइंट एक ऐसा मिडल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, जहां से एक जगह आर्क आएगी और दूसरी जगह परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। अभी जहां भी हम आर्क ड्रॉ करते हैं वहां तो हमें फाइनल प्रोजेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो B1' वाला पॉइंट बदल के B' होने वाला है। तो अगर मैं आर्क ड्रॉ ऊपर करता हूं तो मुझे एलिवेशन पॉइंट ऊपर मिलेगा, और वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करता तो वहां ट्रू लेंथ मिलेगी। उससे विपरीत अगर मैं आर्क नीचे ड्रॉ करता हूं और वर्टिकल लाइन ऊपर करता हूं तो आर्क वाले पर मुझे फाइनल एलिवेशन पॉइंट B' मिलेगा। कहने का मतलब अगर मैं आर्क ड्रॉ नीचे करता हूं तो मुझे B' पॉइंट नीचे मिलने वाला है, और B' पॉइंट नीचे मिलेगा तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा B पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एलिवेशन पॉइंट हमेशा अबोव XY ही मिलना चाहिए। तो ये डिसीजन आया कि हमारी आर्क ऊपर आएगी और वर्टिकल लाइन नीचे आएगी। तो मैं क्या करता हूं, A' B1' जितनी रेडियस लेके इतना रेडियस लिया और मैंने आर्क ड्रॉ कर दी ऊपर, और वर्टिकल लाइन वाली परपेंडिकुलर जो लाइन है वो B1' में से वो लाइन नीचे आएगी। इतना काम हम B1' पॉइंट से कर सकते हैं। A' B1' आर्क ऊपर क्यों? क्योंकि B' पॉइंट जो मिलेगा वो अबोव XY आना चाहिए। अभी हमें ये भी कहा गया है कि A वाला पॉइंट, समझो कि ये वर्टिकल लाइन बनी तो वर्टिकल लाइन पर तो हमारी ट्रू लेंथ वाली लाइन आएगी, जहां B1' पॉइंट बदल के B1 होने वाला है। और समझो कि मैं A और B1 को ज्वाइन करता हूं तो वो मुझे ट्रू इंक्लिनेशन दिखाएगा। तो ट्रू इंक्लिनेशन तो मुझे दिया है, कितना है
फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप इमेजिन कीजिए कि B1 डैश पॉइंट यहीं कहीं वो बदल के चेंज होके उसका नोटेशन B1 होगा। B1 को मैं A से ज्वाइन करता हूं तो AB1 वाली लाइन बनेगी, वो ट्रू लेंथ इन प्लान कहलाएगी। ट्रू लेंथ इन प्लान वाली लाइन XY के साथ कितना एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री। तो हम इतनी सोच के साथ मैं सेंटर A पर रखता हूं और 45 डिग्री एंगल 10, 20, 30, 40 और 45, तो 45 डिग्री वाली लाइन डिसाइड कर देता हूं। जैसे मैंने 45 डिग्री एंगल पर लाइन बनाई A में से, याद रखिए A वाला पॉइंट लिया और ये 45 डिग्री एंगल वाला जो पॉइंट था वो दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो यहाँ इंटरसेक्ट होगी और वो पॉइंट हमारा B1 डैश की जगह अभी B1 हो जाएगा। और A और B1 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ट्रू लेंथ, और ये एंगल जो बनेगा वो एंगल हमारा 45 डिग्री है। ये एंगल 45 डिग्री। जैसे मुझे B1 पॉइंट मिला तो B1 में से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं पैरेलल टू XY, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए लोकस बनेगी, लोकस ऑफ प्लान पॉइंट B। तो इतना काम हम कर सकते हैं B1 डैश पॉइंट से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, B1 डैश पॉइंट का A डैश से डिस्टेंस एलिवेशन लाइन था, वहां से ऊपर आर्क लगाया, नीचे मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। लेकिन वर्टिकल लाइन जहां भी बनती है परपेंडिकुलर, उस पर मुझे ट्रू लेंथ मिलने वाली है दूसरे प्रोजेक्शन की। तो मैंने A से 45 डिग्री एंगल लेकर लाइन बनाई, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो B1। A और B1 के बीच का डिस्टेंस ट्रू लेंथ होगा। और जैसे मुझे B1 पॉइंट मिला तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर दी जो हमें लोकस ऑफ B देगी। सिमिलर प्रोसीजर दूसरे पॉइंट के लिए कर सकते हैं। AB2 प्लान लेंथ। प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके मुझे आर्क ड्रॉ करना है, और जहां भी मैं आर्क ड्रॉ करूंगा वहां मुझे फाइनल प्लान पॉइंट मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली आर्क मुझे कहां ड्रॉ करनी चाहिए, ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि मेरा प्लान पॉइंट भी नीचे आने वाला है। तो A और B2 के बीच का डिस्टेंस इतनी रेडियस लेके मैंने आर्क ड्रॉ कर दी, और वर्टिकल लाइन जो बनेगी वो ऊपर बनेगी। तो B2 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहीं पर। ये आर्क जहां नीचे इंटरसेक्ट होती है लोकस ऑफ B के साथ, तो यहां हमें रिक्वायर्ड पॉइंट B मिल जाएगा। और रिक्वायर्ड पॉइंट B मिला मीन्स हम A और B को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो A और B को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक और लाइन मिली जो हमारा एक प्रोजेक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। दिस इज टॉप व्यू, और इसीलिए मैंने वो डार्क लाइन से दिखाया। रिवर्स प्रोसेस, ये जो वर्टिकल लाइन है वहां पर मुझे ट्रू लेंथ मिलने वाली है। ट्रू लेंथ के लिए मेरे पास ट्रू लेंथ नहीं है, लेकिन एंगल थीटा है 30 डिग्री। तो मैं A डैश पर एंगल यहीं पर सेंटर रखा और 30 डिग्री एंगल तय कर देता हूं, 10, 20 एंड 30। तो ये 30 डिग्री वाली लाइन मैंने बनाई, और वही लाइन को A डैश से मैं जोड़ देता हूं। और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो B2 की जगह, अभी B2 को मैंने एक्सटेंड किया तो ये B2 की जगह B2 डैश होगा। और जैसे मुझे B2 डैश मिला तो B2 डैश में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कह सकते हैं कि ये लोकस ऑफ B डैश है, लोकस ऑफ B डैश। और लोकस ऑफ B डैश है तो आर्क तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था हमने,
जो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट बी डैश होगा, और बी डैश और ए डैश को हम ज्वाइन कर सकते हैं डार्क लाइन से। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन हुआ जिसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू। और बी डैश और बी को एक लाइन पर आएगा और इसको हम एक लाइन में बता सकते हैं। ये जो एंगल है ए डैश बी टू डैश वाला, वो एंगल हमारा थीटा है, मीन्स 30 डिग्री। तो ये लाइन भी ट्रू लेंथ इन एलिवेशन है। कुल मिला के हमें 4 लाइन मिल गई, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, ट्रू लेंथ इन प्लान, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। और कोई भी एक ट्रू लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, वो लेंथ हमारी, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ए से लेके B1 तक, तो 70, 75, 76, 77, 77। तो ट्रू लेंथ लाइन की होगी वो 77 हमें मिलने वाली है। तो हियर वी कैन राइट द आंसर, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 77 mm। क्विकली हमने क्या किया वो रिपीट कर देता हूं मैं। पहले ए डैश B1 डैश मार्क किया, दूसरा ए B2 मार्क किया, प्लान लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ लेके हमने आर्क ड्रॉ की ऊपर, तो ये आर्क वाली डायरेक्शन, और यहां हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। सिमिलरली दूसरी आर्क हमने नीचे ड्रॉ की और यहां वर्टिकल लाइन बनाई। जहां भी वर्टिकल लाइन बनती है वहां हमने एंगल का इस्तेमाल किया दोनों जगह, तो हमें पॉइंट मिल गया, वहां से लोकस मिला, और लोकस के साथ आर्क का इंटरसेक्शन हमें फाइनल एलिवेशन पॉइंट एंड फाइनल प्लान पॉइंट देता है। तो इस तरह हम ट्रू लेंथ भी तय कर सकते हैं, साथ साथ अगर अल्फा बीटा मांगा है तो ये हमारा एंगल होगा अल्फा और ये एंगल होगा हमारा बीटा। इस ढंग से आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैं रुकता हूं, फिर आगे और कोई एक प्रॉब्लम लेंगे हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको अनइंटरप्टली मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।